नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पिछले 10 सालों से जो बार बार रिपीट हो रहे प्रश्न हैं उनको देखेंगे हम आज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जागेश्वर मंदिर कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। ठीक है दोस्तों, ये 2010 से लेकर आज तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सारी परीक्षाओं के जो हल पेपर हैं उनसे मैंने छांट छांट के उत्तराखंड के ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि बार बार रिपीट करे गए हैं। तो आइए देखते हैं, अलकापुरी का प्राचीन नाम क्या है? अलकापुरी का प्राचीन नाम है चमोली। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, उत्तराखंड के राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ठीक है, तो ये थे आपके डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। ठीक है दोस्तों, जिसे RS टोलिया भी शॉर्टकट में बोल देते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान कौन सा है? तो कैलाश मानसरोवर का जो अंतिम स्थान है वो है लिपुलेख। ठीक है, ये कई बार एग्जामों में आ रखा है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है दोस्तों, सैन्य छावनी कहाँ है? ये देखिए, रानीखेत में है, चकराता में है और लैंसडाउन में है। ठीक है, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में है? तो 3 है। ठीक है, कितने हैं? 3। बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 ईस्वी को कुली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो वो बद्रीदत्त पांडे ने किया था। ठीक है, बिणाई क्या है? बिणाई एक वाद्य यंत्र है। चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ थी। ठीक है, और बाद में श्रीनगर रही, और वो लास्ट तक श्रीनगर ही रही। गोरखा शासन वगैरह आ गए तब तक श्रीनगर ही रही। कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर है? तो वो टॉन्स नदी पर है। ठीक है, किस पर है? टॉन्स नदी पर है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। और उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? ये हल्द्वानी में है। और सोना नदी अभयारण्य कहाँ है? ये पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो हरिदत्त भट्ट ने लिखी है। ठीक है, किसकी लिखी है? हरिदत्त भट्ट ने। बद्रीनाथ में भगवान का मंदिर कहाँ है? बद्रीनाथ में जो भगवान का मंदिर है वो कौन से भगवान का है? वो विष्णु भगवान का है। ठीक है, किसका है? विष्णु का। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। और उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला 14 जनवरी को लगता है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो वो कौसानी थी। ठीक है, कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। और दोस्तों, इसके अलावा उत्तराखंड के किस जिले में चूने का पत्थर पाया? तो देहरादून पाया जाता है। देहरादून, चमोली, टिहरी इत्यादि जगहों पे चूने का पत्थर पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि WIT की स्थापना कहाँ पर हुई? ये देहरादून में हुई। ठीक है दोस्तों, इसे WIT भी कहते हैं और ये महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो थी वो देहरादून में हुई थी। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि उत्तराखंड में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज WIT की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो देहरादून में हुई थी। ठीक है दोस्तों, किस अंग्रेज को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गोरा ब्राह्मण कहा जाता है? ये PCS लेवल तक प्रश्न गया है और कई बार ये रिपीट हुआ है। तो दोस्तों, ये जिम कार्बेट को कहा जाता था। ठीक है, गोरा अंग्रेज किसे कहा जाता था? गोरा ब्राह्मण किसे कहा जाता था? गोरा ब्राह्मण जिम कार्बेट को कहा जाता था। ठीक है, कालिदास का जन्म स्थल माना जाता है कविल्टा, जो है काली मठ में एक जगह है। कविल्टा को माना जाता है कालिदास का जन्म स्थल। ठीक है, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? तो वो ठगुली देवी है। और भूकाल मेला कहाँ लगता है? भूकाल मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। और सिने कलाकार हिमानी शिवपुरी कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के हैं। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है केदारनाथ की घाटी में। ठीक है दोस्तों, सूखा ताल कहाँ पर है? सूखा ताल नैनीताल में है। द्रोण सागर काशीपुर में है। और विष्णु सागर चमोली में है। काड़ा ताल उत्तरकाशी में है। और लक्ष्मण सिद्ध देहरादून में है। कालू सिद्ध देहरादून में है। गुच्चू पानी देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ मिलान करने के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने यहाँ हल करके दिए हैं, जैसे कि कुछ तहसीलें और कुछ जिला मुख्यालय दिए हैं। तो सोमेश्वर का मुख्यालय अल्मोड़ा है, भटवाड़ी का उत्तरकाशी, बेरीनाग का पिथौरागढ़
और पोखरी का चमोली। ठीक है, तो अगर ये मिलान करने के लिए आएंगे, मैंने मिलान करके यहाँ पे सीरियल से लगा दिए हैं, वहाँ ऊपर नीचे करके दे रखे हैं। कई एक एग्जामों में ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है जो आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चंडी देवी और मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? चंडी देवी और मनसा देवी का मंदिर सबको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि हरिद्वार में है। ठीक है दोस्तों, बहुत फेमस है। उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? ये कोटद्वार में है, जो पौड़ी में है। ठीक है, कोटद्वार कहाँ पर है? पौड़ी में है, तो कोटद्वार में ये। ठीक है, अगर कोटद्वार ऑप्शन में आएगा तो कोटद्वार पर टिक लगाएंगे, अगर पौड़ी को आएगा, कोटद्वार नहीं आया और खाली पौड़ी आया तो आप पौड़ी पे भी लगा सकते हैं। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ है? ये रानीबाग हल्द्वानी में। अब रानीबाग शहर की स्थापना किसने करी थी? रानीबाग शहर की स्थापना जिया रानी ने करी थी। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो है नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर है? नैनीताल में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? ये है हरिद्वार में। और काली मठ का मंदिर ये है रुद्रप्रयाग में। और व्यास गुफा बद्रीनाथ में। ठीक है दोस्तों, व्यास गुफा कहाँ है? व्यास गुफा है बद्रीनाथ में। प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना CR दास ने करी थी। अगर प्रश्न ये भी बहुत बार आया कि प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने करी थी? ये CR दास ने करी थी। ठीक है, और उत्तराखंड में पर्यावरण से संबंध जो है चंडी प्रसाद भट्ट का है, सुंदरलाल बहुगुणा का है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का है, और इसके अलावा और भी लोगों के हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर्स में इन तीनों के नाम जो है रिपीट ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उद्गम स्थान और नदियों के भी मिलान करने थे, वो ही मैंने हल करके यहाँ दिखाए हैं। जैसे कि नैनीताल है, नैनीताल उद्गम स्थान है कौन सी? रामगंगा नदी का। ठीक है, किसकी? रामगंगा नदी का। और सिरकंडा उद्गम स्थान है किसका? सौंग नदी का, सौंग का। ठीक है, और कुत्थी यांगटी किसका है? काली। और माक्यूचुंगू किसका है? घाघरा का। ठीक है, तो ये जो है उद्गम स्थान है, इधर नदियां हैं, और इन नदियों को, उद्गम स्थानों को जो है ये तो सीरियल से ऐसे ही रहेंगे और इनको ऊपर नीचे कर दिया जा सकता है, तो इनका मिलान करना होगा। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, आराम से मिलान कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जाड़, मारछा, तोलछा, जोहरी, सौका, ये क्वेश्चन तो हर एक पेपर में रिपीट करा गया है। ठीक है, 2010 से लेकर और अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं समूह के, और जितने भी पेपर हुए हैं लोअर पीसेस वगैरह में तक, ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट करा गया है। जाड़, मारछा, तोलछा, जोहरी, सौका। ठीक है, इन जातियाँ जो ये जातियाँ हैं, इन जातियों का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो इस जाति का अन्य नाम जो है भोटिया है। ठीक है, ये भोटिया जनजाति है। ये सारी जनजाति हैं और ये सारी जनजाति जो है भोटिया जनजाति के अन्य नाम है। ठीक है, भोटिया जनजाति को जाड़ भी कहते हैं, मारछा भी कहते हैं, तोलछा भी कहते हैं, जोहरी भी कहते हैं और सोका भी कहते हैं। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1936 ईस्वी में। और गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है, तो गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। मिलम क्या है? मिलम एक ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक ग्लेशियर है। पिंडारी, कफनी, मैकतोली ग्लेशियर ये कहाँ पर हैं? ये सारे, पिंडारी हो गया आपका, पिंडारी हो गया, कफनी हो गया, मैकतोली हो गया, ये सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है, क्या है? ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर हैं? ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हैं आपके बागेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर है? बागेश्वर में। नानक सागर कहाँ है? नानक सागर हमारे उधम सिंह नगर में, नानकमत्ता में है, और नानकमत्ता कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और गौरा देवी का संबंध कहाँ है? गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। ठीक है, और अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध किससे है? कुड़िंद राजवंश से इसका जो है अल्मोड़ा राजवंश का संबंध है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा धौली गंगा तथा काली नदी का संगम कहाँ है? ये खेला नदी पर है। ठीक है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है 2010 से के समूह गामिक के पेपरों में भी, और 2013 में जो कुछ पेपर हुए थे उनमें भी, 2016 में भी, 2018 में भी, और अभी भी हाल में 2-4 पेपर हुए हैं उनमें भी इस प्रश्न को बार बार रिपीट करा गया है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट करे हुए प्रश्न हैं, वही मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो जब भी आप कोई एग्जाम देखने जाएँ दोस्तों, इस वीडियो को देखकर जरूर जाएँ। इनमें से आपके 2, 4, 6 क्वेश्चन जो हैं जरूर फंसेंगे। ठीक है,
और 2 4 6 क्या हो सकता है कि इसमें से 50-50% भी फंसे, वो तो किस्मत की बात है, ठीक है। लेकिन 4 6 6 के क्वेश्चन से तो कम फंसने वाले हैं ही नहीं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में है। और जीवी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ पर है? ये काशीपुर में है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये ब्रह्मा हिमालय में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नैनीताल जिले का स्थान कौन सा है? ये चौथा स्थान है, ठीक है। जनसंख्या की गणना के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर नैनीताल का स्थान जो है वो चौथे नंबर पे है। चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ठीक है, जब चीन युद्ध 1962 हुआ था उससे पहले जो थी, कौन सी जाति थी जो तिब्बत से व्यापार करती थी? वो थी भोटिया जाति, ठीक है। कौन सी जाति थी? भोटिया जाति थी। जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो वो स्थान था बागेश्वर, ठीक है। कौन सा स्थान था? बागेश्वर। नदी किस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? मतलब वह नदी कौन सी है जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? तो वो नदी जो है वो है भागीरथी नदी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया हल्द्वानी में, और गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत आता है। और उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र के अगर दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वो है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। 7 ताल नैनीताल में है, द्रोण सागर ताल काशीपुर में है, और डोडी ताल उत्तरकाशी में है, और बिरही ताल चमोली में है, ठीक है। ये भी कुछ मिलान वाले क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस तरह से यहाँ पर लिख दिए हैं, इन्हें भी याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध पेंटिंग से है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुछ मिलान दे रखे हैं, जैसे NH9 है उसका पुणे से मछलीपट्टनम तक है, और NH12 है इसका जबलपुर से जयपुर है, और NH15 है इसका पठानकोट से समाख्याली तक है, और NH17 है इसका पनवेल से इडापल्ली तक है, ठीक है। ये ऊपर नीचे दे रखे होंगे और इनका मिलान इन NHO से करना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मिलान और करना है हमें, जहाँ पे प्रसिद्ध स्थान दे रखे होंगे, दूसरी हमें जनपदों से उनका मिलान करना होगा कि ये स्थान जो है वो कौन से जनपद में पड़ते हैं। तो दोस्तों लोहाघाट जो है वो चंपावत में पड़ता है, कालसी है वो देहरादून में पड़ता है, केदारनाथ का मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, और बद्रीनाथ का मंदिर जो है वो चमोली में पड़ता है। इसके अलावा चिपको आंदोलन किसके विरोध में किसका चिपको आंदोलन जो है वो किसका विरोध करता है? वो वनों के कटान का विरोध किया है, ठीक है, चिपको आंदोलन में। दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये चेनाब में है, ठीक है। कहाँ पर है? चेनाब में है। नैनीताल झील को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम नैनीताल झील का क्या है? वो है ऋषि सरोवर। सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम जो है वो सोनप्रयाग नदी में बनता है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। कपिलेश्वर गुफा कहाँ पर है? कपिलेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है, और अर्जुनेश्वर मंदिर जो है वो भी पिथौरागढ़ में ही है। आसन बैराज पक्षी अभयारण्य ये देहरादून में है। और दोस्तों इसके अलावा उत्तराखंड में हाथालिखा मेला, ठीक है, जो हाथालिखा मेला है ये देहरादून में लगता है। और बंदरपूछ ग्लेशियर ये उत्तरकाशी में है। और प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित ये मंदिर जो है वो तारकेश्वर का मंदिर है, ठीक है। कौन सा मंदिर है? तारकेश्वर मंदिर। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज का उद्योग कहाँ है? ये है लाल कुआं में। और लाल कुआं कहाँ पड़ता है? लाल कुआं हल्द्वानी में पड़ता है। और हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? हल्द्वानी जो है नैनीताल जिले में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ है? ये देहरादून में है, कालसी शिलालेख जिसे कहते हैं। और जो फकीरा सिंह चौहान है ये क्या है? ये उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि उत्तराखंड में जौनसारी गायक कौन है, और 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, उसमें फकीरा सिंह चौहान का नाम दे दिया होगा, तो आप देख के इसे तुरंत टिक मार देना।
उत्तराखंड राज्य का खेल क्या है? उत्तराखंड राज्य का खेल है फुटबॉल। ठीक है, क्या है दोस्तों? फुटबॉल। और बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? वो ब्राह्य हिमालय में होती है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा के 7 जनपदों के साथ मतलब है? ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा जो है वो 7 जिलों के साथ में है? ठीक है, इस तो वो है पौड़ी। क्या है? पौड़ी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये मेधा पाटकर थे। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी बनाती है। और रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? वो है आपकी मंदाकिनी नदी। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक जो थे वो थे बिशंबर दत्त चंदोला। और कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो कि पेशावर कांड का नायक था? तो वो था चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो वो है 20वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? 20वां। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? वो था भाषा। ठीक है, क्या था? भाषा। और टिहरी रियासतों का प्रथम राजा कौन था? टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह था। और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कहाँ पर कितने सन में हुई थी? 1973 में हुई थी। उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह कौन सा है? उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह जो है वो है कोल। ठीक है, क्या है? कोल। तो ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट किया गया है। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक अवश्य करें वीडियो को। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिखें। नमस्कार दोस्तों।